लीवर हमारे खाने पीने की आदत से, हमारे रहन सहन के तरीक़ेकार से डायरेक्टली मुतासिर होती है। चेहरे पे दाने निकल आए, मुंह के अंदर छाले आ गए हैं या भूख कम लग रही है तो अक्सर मरीजों को लगता है कि जिगर में गर्मी हो गई है। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा फैटी लीवर का शिकार है। जहाँ कुछ ग़िज़ाएं लीवर को नुकसान दे सकती है, वहाँ कुछ ग़िज़ाएं लीवर फ्रेंडली भी होती हैं। लीवर हमारे जिस्म की वो फैक्ट्री है कि जो हमारी खाई हुई हर चीज़ को प्रोसेस करती है। तो फिर ज़रा सोचिए कि अगर आप फैक्ट्री को रोज़ाना की बुनियाद पे ख़राब माल देंगे तो कुछ ही अरसे में फैक्ट्री काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल ऐसी ही हमारे जिस्म के साथ भी होता है। अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, या फिर सब्जियों को सिर्फ मरीज़ों का खाना समझते रहना, तो ये सारी वो आदतें हैं, ये सारी वो रूटीन है जो हमारे लीवर को मुतासिर करती है। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा फैटी लीवर का शिकार है। अब ये फैटी लीवर क्या है और फैटी लीवर क्यों हो जाता है, तो डेफिनेटली ये हमारी डाइट से लिंक है। जिस तरह हम प्रैक्टिसेस करते हैं कि हम खाना खाते हैं, खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट्स खाते हैं, या फिर हम जब गपशप लगा रहे होते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने कितनी मिकदार में ले ली है। या जब भी हम अपने मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, उस मेन्यू में मीठे का एक ख़ास पोर्शन रखते हैं, तो ये सारी वो कल्चरली कुछ डिफेक्ट्स हैं जो हमारे अंदर, हमारे बीइंग पाकिस्तानी, हमारी फैटी लीवर में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो अक्सर हमें ये लगता है कि फ़ैटी लीवर से मुराद ये है कि अब हमने फ़ैट कम लेना है, या हमने जो है ये फ़ैट की वजह से होता है। डेफिनेटली फ़ैट की भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन फ़ैटी लीवर बेसिकली फ़ैट से नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट से होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो लीवर उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, यानी हमारी रिज़र्व की फॉर्म में स्टोर कर सकता है। जो इससे रिमेनिंग होता है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के अलावा जो कुछ इश्यूज़ हैं, दैट कुड बी हेपेटाइटिस ए एंड ई, जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के इंटेक से आपको हो सकता है। चेहरे पे दाने निकल आए, मुंह के अंदर छाले आ गए हैं या भूख कम लग रही है तो अक्सर मरीजों को लगता है कि जिगर में गर्मी हो गई है, और इसका इलाज वो ये समझते हैं कि ठंडे ठंडे मशरूबात ले लें। असल में जिगर में गर्मी कोई मेडिकल डायग्नोज नहीं है, मेडिकली इसकी कोई सच हकीकत नहीं होती, लेकिन ये झूठ भी नहीं है कि अगर पेशेंट को एसिडिटी फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, तो उसकी कोई वजूहात भी हो सकती है। जैसे लेट सपोज बहुत ज़्यादा लेट मील ले लेना, पानी की कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड ले लेना, या सम टाइम ये होता है कि कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर आपको कभी कभी ओकेजनली होता है तो ये हो सकता है कि आप अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक अच्छा रखें। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो बजाय इसके कि आप ठंडे ठंडे मशरूबात पे डिपेंड करें, अपने डॉक्टर से रुजू करें और इसको डायग्नोज करें। वैसे तो किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम लीवर के हिसाब से देखें, जिसने ओवरऑल हमारी डाइट को प्रोसेस करना होता है, तो कुछ स्पेसिफिक ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो बहुत बुरी तरह लीवर को मुतासिर कर सकती है। इसमें सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। किसी भी खुराक का बार बार हीट करना आपके लीवर को मुतासिर कर सकता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चटनी, सॉसेज, केचप वगैरह आते हैं जिसमें बहुत सी MCDs और एडिटिव शामिल होते हैं, वो आपके लीवर को मुतासिर कर सकते हैं। और प्रोसेस्ड मीट जैसे नगट्स हो गए हमारे पास, या चिकन स्प्रेड्स वगैरह हो गए, तो ये सारी वो ग़िज़ाएं हैं जो आपकी लीवर को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। जहाँ कुछ ग़िज़ाएं लीवर को नुकसान दे सकती है, वहाँ कुछ ग़िज़ाएं लीवर फ्रेंडली भी होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। जो फल और सब्ज़ी जितने डार्क कलर का होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर के फंक्शन को इन्हेंस करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मौजूद फाइबर भी जो है उतना ही मुफीद होता है लीवर के फंक्शन में। इसके अलावा बग़ैर चिकनाई दूध दही का इस्तेमाल, मछली, नट्स और अच्छी हाइड्रेशन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी लीवर फंक्शन को बेहतर बना सकती हैं। लेकिन अगर हम नट्स की बात करते हैं तो नट्स में एक चीज़ जो ख्याल रखने वाली है वो ये है कि आप अमाउंट कितनी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेस अमाउंट लेंगे तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकता है।
कलेजी ब्लड प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है क्योंकि कलेजी में B12, आयरन, फोलिक एसिड की एक अच्छी अमाउंट मौजूद होती है। लेकिन इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए की भी अच्छी अमाउंट मौजूद होती है, इसलिए एक्सेस आपने नहीं करना। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप ले सकते हैं। ख़ासतौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनके लिए विटामिन ए की एक्सेस नुकसानदेह होती है तो वो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा से ज़्यादा ना लें। कलेजी के अलावा जितने भी डार्क कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें पालक, चुकंदर, गाजर शामिल है, ये भी ब्लड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ख़ासतौर पर कोशिश करें कि जो भी इस तरह के फूड लेते हैं या गोश्त लेते हैं तो लेमन के साथ ज़रूर लें, क्योंकि लेमन में मौजूद विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है, तो उससे ज़्यादा अच्छी आयरन आपकी एब्जॉर्ब होगी।